प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है और वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने आई बटन पे उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उसको जाकर देख सकते हैं। हम लोग चलिए इसमें समझते हैं कि कोई अगर आवेश है, बिंदु आवेश है, तो उसके कारण वैद्युत विभव का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आवेश है जो कि है प्लस Q। ये हमारे पास कोई एक आवेश है और ये मान लीजिए किसी बिंदु O पर रखा हुआ है। इससे कुछ दूरी का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक कोई दूसरा बिंदु हम लेते हैं और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P। और इस बिंदु P पर हमें बताना है वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि वैद्युत विभव जो होता है, जैसे इस पर अगर वैद्युत विभव ज्ञात किया जाए तो वैद्युत विभव का जो मान होता है वो Vp = होगा, ये जो आपका आवेश इस बिंदु पर आएगा तो अनंत से, जैसे हम मान लेते हैं विभव क्या होता है, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य जो होता है वैद्युत विभव के बराबर होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमने एक परीक्षण आवेश Q0 लिया और इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु P तक हम लोग लेकर आते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लेते हैं हम लोग W कार्य हमें करना पड़ा। तो इस बिंदु पर जो कार्य किया गया जो वैद्युत विभव होगा वो होगा आपका Vp = W/Q0। ये होता है आपका वैद्युत विभव का सूत्र। लेकिन यहाँ पे ये सूत्र जो है ये तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमें इस वीडियो में पढ़ना कि ये जो W है ये कार्य का मान कितना है। इसी कार्य का मान हम लोग ज्ञात करके इसी सूत्र में क्या करेंगे, उसका मान ला करके रखेंगे। फिर हम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो है वैद्युत विभव का मान मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो थ्योरी लिखनी है उसको लिख देते हैं, ताकि अगर आप उसका नोट्स बनाना चाहें तो आपको काफ़ी आसानी है। हमने सारी थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट जो हमें नोट बनाने के लिए आवश्यक होता है सब कुछ हमने लिख दिया है। जैसा कि जो चित्र हमने बनाया वही लिखा है कि माना निर्वात में किसी बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है। ये हमने बिंदु O लिया, इस पर एक आवेश प्लस Q रख दिया। इससे तथा O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस O से स्मॉल r दूरी पर हमने क्या किया, एक बिंदु P मान लिया, जिस पर वैद्युत विभव हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम क्या करें, अनंत से कोई एक आवेश लें, उसको बिंदु P तक लेकर आए। तो वो भी हमने लिखा कि इसके लिए एक परीक्षण आवेश Q0 को हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं। इसको अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य का हमें क्या करना पड़ेगा, परिकलन करना पड़ेगा। कितना कार्य हमको जो है अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किया गया है। फिर क्या करते हैं हम लोग, उस कार्य का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आवेश है जो कि अनंत पर है और उसको अनंत से इस बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य का परिकलन करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा। जैसे हमने मान लिया कि O से स्मॉल कुछ दूरी पर, स्मॉल r नहीं मानेंगे हम लोग, कुछ अन्य दूरी मान लेते हैं क्योंकि हम लोग स्मॉल r मान लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, O से मान लेते हैं x दूरी पर, कितनी, x दूरी पर एक कोई आवेश है, यहाँ पर हम मान लेते हैं A। और यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश को मान लिया है कि ये क्या है, A पर रखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, जब इधर लेकर आएंगे इस बिंदु A से, अगर हम क्या करें इस आवेश की तरफ लेकर आएंगे, जैसे इसको उठा करके इधर लेकर आए इसकी तरफ, तो इधर जब लेकर आएंगे तो इस आवेश के कारण, चूंकि ये प्लस आवेश होता है परीक्षण आवेश, तो ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये क्या करेगा, इस पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो उस बल का मान जो होगा उसका मान हम लोग कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि माना Q0 बिंदु O से x दूरी पर स्थित है। जो हमने परीक्षण आवेश Q0 लिया है ये क्या है, इस बिंदु O से x दूरी पर स्थित है, तथा कूलाम के नियम के अनुसार Q0 पर लगने वाला जो बल होगा, यानी जो F होगा वो होगा आपका 1/4πε × Q1। Q1 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, Q × Q2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, Q0 बटे होगा आपका x²। इसकी दिशा अगर पूछी जाए तो आपकी दिशा लिखेंगे OP की ओर, किधर होगा, इसकी दिशा जो होगी वो इस तरफ होगी, यानी इस प्लस के कारण इस बिंदु पर जो लगने वाला बल है वो उधर की तरफ होगा। तो ये हो गया हमें बल का मान, यहाँ से हमें मालूम चला। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इस बल के विरुद्ध, F के विरुद्ध जब इधर लेकर आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि हमने इस परीक्षण आवेश को Q0 को क्या करते हैं, एक अल्प दूरी, और उस अल्प दूरी का मान हम लोग मान लेते हैं कि dx क्या कितना है,
dx, यानी इस बिंदु परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, एक अल्प दूरी a से किसी बिंदु b तक लाते हैं और ये बिंदु b के बीच की जो दूरी वो कितनी है, dx है। तो इस dx दूरी को लाने में इस बल के विरुद्ध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य हम लोग यहां से ज्ञात करते हैं। तो अगली लाइन में लिखेंगे तथा q नॉट को dx दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी इसको यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य। हम लोग पढ़ते हैं कार्य भी कैसा होगा, बहुत अल्प होगा। अगर विस्थापन बहुत छोटा है तो कार्य भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो dw बराबर यहां से हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहां से बल कितना है, F है, तो यहाँ पे F इंटू विस्थापन कितना है, dx है। तो क्या करेंगे आप, dx साइड में आप लिख लेंगे, चूंकि कार्य इक्वल टू होता है बल गुणा विस्थापन, यानी बल गुणे विस्थापन जो होता है वो कार्य के बराबर होता है। तो बल कितना है, F है, ये जो यहाँ पे हमने लिखा और विस्थापन कितना है, तो dx विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है। यहाँ पर आपको देखना है ये जो विस्थापन और बल है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बल आपका इधर की तरफ है लेकिन विस्थापन क्या है, इस तरफ है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। dw बराबर हो जाएगा F इंटू dx। F का मान आप इसको अगर आप समीकरण नंबर 1 बनाएं तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो यहां से हो जाएगा dw इज इक्वल टू, एफ का मान ला करके रखिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। आपका dx वही रहेगा, लेकिन इस f के स्थान पे ये पूरा मान ला करके आप रख देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये जो कार्य है ये क्या है, इस बिंदु को A से B तक लाने में किया गया कार्य है। हमें ज्ञात कहाँ पर करना है, बिंदु P पर हमें बताना है कि वैद्युत विभव का मान कितना है। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि आवेश को A से P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो अगली लाइन से लिखेंगे अतः Q नॉट को P तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, किया गया। अगर हम कुल कार्य निकालें तो कुल कार्य निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, आप क्या करिए, इसका समाकलन कर दीजिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी दूरियां इन्हीं से मिलकर क्या होगा, ये पूरी विस्थापन आपको प्राप्त होगी। तो पूरा मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन कर देंगे। तो यहां से आप लिखेंगे समाकलन dw इज इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल, हमने क्या किया, कुछ नहीं, इस समीकरण का समाकलन कर दिया। अब आप समाकलन का एक सूत्र पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि चूंकि, सामने आप लिखेंगे चूंकि समाकलन dx बराबर होता है x। तो समाकलन dx का क्या होता है, x होता है, तो dw का क्या हो जाएगा, W। और इधर देखेंगे तो Q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट मान है, एक नियत मान है, तो इसका समाकलन नहीं होगा। तो ये क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन, आपका बचेगा 1/x स्क्वायर इंटू dx। इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको हम एक सेकंड रूप में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, W इज इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आपका होगा आपका समाकलन, ये देखिए एक्स स्क्वायर, नीचे हम एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, ऊपर ले चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर -2 इंटू dx। अब हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, x के पावर समाकलन x के पावर n, समाकलन x के पावर n इंटू dx इज इक्वल टू होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये सूत्र हम लोग समाकलन का पढ़ते हैं कि x के पावर n इंटू dx का मान होता है x के पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी n का मान यहाँ पर क्या है, -2 है। तो इस फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू, इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर -2
+1 अपान -2 +1। लेकिन ये समाकलन जो हो रहा है ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये समाकलन हम लोग इस बिंदु को Q0 जो ये कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं, तो बिंदु R दूरी तक लेकर आ रहे हैं। तो ये जो समाकलन होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको ये भी लिखना है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, अनंत से R तक होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी लिखना है कि ये अनंत से लेकर के R तक, क्योंकि आवेश कहाँ पर है, अनंत पे है। अनंत से इसको हम ला कहाँ पे रहे हैं, तो Q से स्मॉल R दूरी पर लेकर आ रहे हैं। तो इसको भी आपको साथ में लिखना रहेगा। और यहाँ पे अनंत से हम लोग कहाँ पर ला रहे हैं, अनंत से स्मॉल R दूरी पर, तो अनंत से स्मॉल R दूरी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W = Q इंटू Q0 अपान 4πε इंटू एक्स के पावर -2 + 1, -2 + 1 -1 होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स के पावर -1 अपान -2 + 1, ये भी होता है आपका -1। यहाँ पर है इनफाइनाइट, यहाँ पर है स्मॉल r। आपको एक चिन्ह यहाँ पे छूट रहा है, वो है आपका माइनस का चिन्ह, जो कि यहाँ पे हमने लिखा था। तो ये क्या करेंगे, आप माइनस को लगाते रहेंगे। यहाँ पर अभी आपका माइनस है, यहाँ पर भी आपका माइनस है, यहाँ पर भी आपका माइनस है, यहाँ पर भी आपका माइनस है, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह यहाँ पे लगाया। तो माइनस सभी में रहेगा, यहाँ पर माइनस हो गया। अब इसको आप ये देखिए, माइनस है, ये माइनस का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो यहाँ से मिल जाएगा W = Q इंटू Q0 अपान 4πε इंटू आपका बचेगा 1 अपान x, और यहाँ पे इनफाइनाइट टू स्मॉल r। x के पावर 1 का मतलब होता है, किसी के पावर x के पावर -1 का मतलब होता है 1 अपान x। तो हमने x के पावर -1 को 1 अपान x जो है लिख दिया है। अब ये जो लिमिट है कि इन अनंत से हम लोग कहाँ ला रहे हैं, स्मॉल r दूरी तक ला रहे हैं। तो लिमिट आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं अपर लिमिट को। तो यहाँ से हो जाएगा W = अप्लाई कैसे करते हैं, इसी x के स्थान पे पहले आपको r रखना है, फिर माइनस क्या करना है, इसी x के स्थान पे इनफाइनाइट रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान 4πε इंटू Q0, और ब्रैकेट में आपका होगा 1 अपान x के स्थान पे क्या लिखेंगे, स्मॉल r, माइनस 1 अपान क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। पहले हम क्या करते हैं, इसी x के स्थान पे r लिख देते हैं अपर लिमिट, और फिर क्या करते हैं, लोअर लिमिट x को जो है इनफाइनाइट को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा W = 1 अपान 4πε इंटू Q0 अपान 1 अपान स्मॉल r इंटू इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, और बचा आपका वो Q इंटू Q0 अपान r। तो इसको आप लिख सकते हैं W = 1 अपान 4πε इंटू Q इंटू Q0 अपान स्मॉल r, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं K इंटू Q0 अपान स्मॉल r। तो आपको इस फॉर्म में, ये तो हो गया आपका कार्य, कितना कार्य हुआ, तो K इंटू Q0 अपान स्मॉल r। हमें बताना क्या है, बिंदु P पर विभव बताना है। तो हम लोग जानते हैं, अगली लाइन में लिखेंगे, चूंकि बिंदु P पर विभव BP = होता है W अपान Q0। ये सूत्र हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो आप क्या करेंगे, इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 2, और आप इस समीकरण नंबर 2 का मान ला करके यहां पर रखेंगे। तो अगली लाइन में लिखेंगे, अतः समीकरण नंबर 2 से, आप समीकरण 2 से जब ये मान ला करके यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा BP = W का मान आपको ये इतना मिला है, K इंटू Q0 अपान स्मॉल r, और बटे आपका क्या हो जाएगा, Q0। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये Q0 दोनों समान है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा आपका यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बचेगा आपका BP = BP का मतलब है बिंदु P पर वोल्टेज विभव कितना है। तो VP = हो जाएगा K इंटू Q अपान क्या बचा, स्मॉल r। ये होगा आपका बिंदु P पर विभव का मान। यानी बिंदु आवेश के कारण अगर विभव आपको ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, और यही हमें क्या करना था,
प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है, ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम क्या करते हैं, एक बिंदु मानते हैं बिंदु P जो कि एक आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इसके लिए हम लोग विभव को जानते हैं कि विभव ज्ञात करने के लिए अनंत से हम क्या करते हैं, किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, जो कि इस सूत्र से आप ज्ञात करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि किया गया कार्य कितना है। तो किए गए कार्य को आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको यहाँ से किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। फिर इस किए गए कार्य को आप क्या करेंगे, इस सूत्र में लाकर रखेंगे तो आपको ये आसानी से एक जो हमें सूत्र ज्ञात करना होता है बिंदु आवेश के कारण विभव का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो ऐसे लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।